मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में धरणीदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और जब तक जीवित रहे बिहार की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं धरणीदास, जीवन थोर बचा भा भोर, कहा धन जोर करोड़ बढ़ाए। एक एक शब्द मूल्यवान है। इस बात की प्रतीत कि जीवन थोड़े दिनों का है, हमें वैराग्य पैदा कर देता है और जो संसार में उलझाव है उस उलझाव से हम मुक्त होना शुरू करते हैं। ये अजीब बात है कि हमारे सामने रोज़ कोई न कोई मर रहा है। हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो बहुत नज़दीकी लोग हैं, वे भी विदा होते हैं, लेकिन क्षण भर को श्मशान वैराग्य होता है, लेकिन बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं और ऐसा मान करके जीते हैं जैसे हम कभी मरने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर मृत्यु की याद रहे, मृत्यु से भय नहीं, मृत्यु की याद कि हमको एक दिन मरना है, तो फिर जीवन में जो कुछ करोगे तुम सार्थक करोगे। निरर्थक कर्म करते हुए अपना समय नहीं गंवाओगे। इसी बात की प्रतीत हो रही है धरणीदास जी को कि जीवन थोर बचा, थोड़ा अब समय बाकी है, अब जो भी करना है सार्थक कर लो। और भा भोर, रात बीत गई, अब सोने के दिन लद गए, अब सोने का समय चला गया, अब सुबह हुई, अब कुछ सार्थक करो ताकि हमारे जीवन में भी प्रकाश आए। और कहा धन जोरी करोड़ बढ़ाए। अब क्यों धन बटोरने में लगे हुए हो, क्यों करोड़पति होने के लिए तुम लगे हुए हो, असली धन क्यों नहीं पैदा करते हो? राम रतन धन की खोज कब करोगे? जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जग में जीवन थोड़ा 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 ओ यार जी। सारे संत इस बात की हमें याद दिलाते हैं कि बस थोड़ा वक्त बचा है, 4 दिन की ज़िंदगी है, देखते देखते बीत जाती है। जग में जीवन थोड़ा 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 ओ यार जी। ऐ दोस्तों, ऐ मित्रों, बस थोड़े दिन हैं और ऐसे ही जीवन बीता चला जा रहा है। यह संसार हम जाते देखा जी। हमने देखा है ये संसार बीतता चला जा रहा है। ऋषि कहता है संसरति इति संसार, जो संसरता चला जा रहा है, जो खिसकता चला जा रहा है, वो संसार है। और ताते भयो जग सोरा 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 यार जी। पूरे जगत में काल का शोर मचा हुआ है, पूरे जगत में मृत्यु का शोर मचा हुआ है, काल चक्र चल रहा है। इसलिए इस बात की प्रतीत करो कि बस थोड़े दिन की जिंदगानी है और जो कुछ भी करना है वो जल्दी कर लो। जो सार्थक करना है उसको करना शुरू करो। कहते हैं धरणीदास, जीव दया कर साध की संगति, पैहों अभय पद दास का है। देखो, पहली बात कहा कि इस बात को सोचो कि जीवन थोड़ा है, सार्थक करो। अब बता रहे हैं कि तब सार्थक क्या है। जीव दया, अहिंसा साधो, किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। हम मनसा वाचा कर्मणा हम कष्ट पहुंचाते हैं, कभी अमंगल सोचकर, कभी हम अमंगल करते हैं। और सबसे ज़्यादा हिंसा होती है बातों से, कठोर वाणी से। किसी का दिल मत दुखाओ। तो पहली सार्थक बात होगी कि जीव पर दया करो। दूसरी सार्थक बात क्या कह रहे हैं? कर साध की संगति, अब किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, ये दूसरी सार्थकता है। और फिर क्या होगा, परिणाम क्या होगा? पैहों अभय पद, और फिर मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अमर तत्व को जान लेते हो, तुम ओंकार को जान लेते हो और तुम अभय पद, परम पद को प्राप्त कर लेते हो। और फिर दास कहाए, अब तुम हरि के दास हो जाते हो। अब हरि की नौकरी में तुमको ले लिया जाता है, अब तुम गोविंद के एम्प्लॉय हो जाते हो। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मोरा भारा, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं। अब तुम कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले आते हो, तुम गोविंद के एम्प्लॉय हो जाते हो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जिस रस को मुनिवर मरे और सुरनर करें कलाप। कहते हैं जिस राम रस को पाने के लिए, जिसे अमृत रस को पाने के लिए सारे मुनि परेशान हैं और देवता परेशान हैं, मनुष्य परेशान हैं, और सो रस सहजे पाइए। उस ओंकार के रस को, उस अमृत के रस को सहज पाया जा सकता है। कैसे सहज पाया जा सकता है? साधु संगति। आप साधु के संगति में, कोई गुरु मिल जाए
तो वह अमृत रस, वह ओंकार का रस तुम्हें सहज ही मिल जाता है। कहते हैं धरनीदास, जासन कर्म छपावत हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं और अपने लिए कर्म बंध निर्मित करते रहते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो हम सोचते हैं कि वो छुपा रहेगा, लेकिन वास्तव में जासन कर्म छपावत है। जिस प्रभु से तुम अपने कर्म को छुपा रहे हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। वो तो तुम्हारे घट में बैठा हुआ है और तुम जो भी कर रहे हो उसका साक्षी है, वो देख रहा है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। कहते हैं नामदेव कि गोविंद की इस रचना को, गोविंद के इस नियम को, गोविंद के परम नियम को, गोविंद के रित को, गोविंद के तावों को, गोविंद के धम्म को, गोविंद के हुक्म को जरा अपने हृदय के भीतर देखो। घट घट अंतर सरव निरंतर, केवल एक मुरारी। सबके घट के अंदर गोविंद विद्यमान है और निरंतर विद्यमान है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा रहा और फिर कहीं घूमने चल दिया। केवल एक मुरारी, वही एक गोविंद सबके घट के भीतर विद्यमान है। इस बात को जरा सोचो। कहते हैं धरनीदास, बेग भजो धरनी सरनी, न तो आवत काल कमान चढ़ाए। कहते अब देरी मत करो, अब राम का भजन, राम का सुमिरन करना शुरू करो, जीवन को सार्थक करो। न तो आवत काल कमान चढ़ाए, नहीं तो काल आ रहा है, मृत्यु की बेला बहुत पास चली आ रही है। इसलिए जागो और राम के सुमिरन में जीना शुरू करो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो, और काल सिरहाने आयो रे। लेकिन ऐसे ही अहंकार में, ऐसे ही घमंड में, मैं और मैं महान हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं वक्ता हूँ, और मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, बस ऐसे ही मैं करत अहंकार की घोषणा करते करते और सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। और काल सिरहाने आयो रे, काल सिरहाने ही खड़ा है, मृत्यु सिरहाने ही खड़ी है। कब तुम्हें दबोच दे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए, हमें बिल्कुल पता नहीं है। दादू देख मूढ़ नर प्राणी, और हरिबिन जन्म गंवायो रे। दादू साहब कहते हैं कि आदमी कितना मूर्ख है कि राम के सुमिरन के बिना जिंदगी को ऐसे ही गंवाया चला जा रहा है। कहते हैं धरनीदास, ज्ञान को बान लगो धरनी, जन सोवत चौंक अचानक जागे। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं धरनीदास कि मैं भी सोया था। धरनीदास भी नौकरी करते थे, नवाब की नौकरी करते थे, दीवान थे नवाब के यहाँ। लेकिन गुरु विनोदानंद जी से उनकी मुलाकात हो गई और गुरु विनोदानंद की बातें सुनकर, उनका उपदेश सुनकर उन्हें जागरण घटित हुआ। और फिर नवाब से उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, अब राम की नौकरी करूंगा। जमींदार ने बहुत समझाया कि इतनी अच्छी तनख्वाह है, इतनी सुविधा है, इसको तुम छोड़ करके चले जाओगे। धरनीदास ने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो गई, अब जीवन थोड़ा सा अब जीवन बचा है, इसको राम की सेवा में हम लगाएंगे। संतों की एक बात है, जो कहते हैं वो करते हैं। कवि और संत में एक फ़र्क है। कवि अपनी कल्पना में बड़ी ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उसके जीवन में झांकोगे तो उसके कथ्य और जीवन में कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, तारतम्य नहीं है। लेकिन संत जो जीवन जीता है उसी बात को वो कहता है, अपने अनुभव में जो उसके आता है उसी बात को कह रहा है, और बड़ा प्रामाणिक वक्तव्य होता है संत का। ज्ञान को बान लगो धरनी। धरनी कहते हैं मुझे गुरु विनोदानंद जी का जब से उपदेश मैंने सुना, वो उन्होंने छोड़ दिया संसार, छोड़ दी नौकरी, और जन सोवत चौंक अचानक जागे। एकाएक जागरण घटित हुआ। और जिसके लिए संत दादू कहते हैं, सबद बान गुरु साध के, दूर दिसंतर जाई। गुरु का उपदेश का बाण दूर तक जाता है, दूर दूर तक शिष्य उससे प्रभावित होते हैं। आज यही लागे सो उबरे सूते ले जगाए। जिसको भी गुरु के उपदेश का बाण लग जाता है वो जाग जाता है, उसका उद्धार हो जाता है और सोते से जाग जाता है। कहते हैं धरनीदास, छूट गयो विषया विषबंधन। जब से गुरु का बाण मुझे लगा, गुरु के उपदेश का तीर मेरे हृदय में लगा, ये सारे विषय भोग और उनका बंधन बस एक क्षण में छूट गया। अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि सुनो जनक, बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस,
ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। ये बंध क्या है? ये विषयों में जो रस लेते हो यही बंध है। संसार में जो रस लेते हो, संसार के सुखों में जो रस लेते हो यही बंधन है, और संसार के रसों से विरक्त हो जाना ही मुक्ति है। कहते हैं धरनीदास, छूट गयो विषया विष बंधन और पूरन प्रेम सुधारस पागे। लेकिन एक बड़ा रस मिल गया। क्यों छूट गया? क्योंकि एक बड़ा रस मिल गया, प्रभु का रस मिल गया, प्रेम रस मिल गया, नाम रस मिल गया, अमृत रस मिल गया। और कहते हैं उस अमृत रस में मैं शराबोर हो गया, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, प्रेम पियाला राम रस हमको भावे ए। हमको तो नाम का प्याला, हमको तो प्रेम का प्याला, हमको तो राम रस, बस यही अच्छा लगता है। और रिद्धि सिद्धि मांगे मुक्ति फल, या है तिनको दे। कहते हे गोविंद, जो रिद्धियाँ मांगता है, सिद्धियाँ मांगता है, जो मुक्ति मांगता है, उसको तुम दो, शौक से दो। या है तिनको दे, ये सब उनको दो। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो तेरे सुमिरन में रस है, मुझे तो तेरे प्रेम का रस है, मुझे तो तुम्हारे नाम का रस है। मैं तुम्हारे सुमिरन में जीता रहूं, यही मेरा सौभाग्य है। कहते हैं धरनीदास, भावत वाद विवाद निखादन। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम रस में पगा रहता है, जो राम के सुमिरन में जीता है, उसको वाद विवाद में रुचि नहीं होती। वो किसी से बहस नहीं करता। क्यों बहस करे? अब कोई वो गुड़ खा करके अपना मुस्कुरा रहा है, अब कोई गुड़ पर विवाद करो कि गुड़ खट्टा है कि किस तरह का है, कि गुड़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। वो तो गुड़ खा करके मस्त है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम पियारे जोग। वाद विवाद काहू सुन कीजो, रसना राम रसायन पीजो। भले लोग आलोचना करें, लेकिन तुम किसी से वाद विवाद मत करो, तर्क मत करो, बस राम के सुमिरन में जीते रहो, राम रसपान करते रहो। कहते हैं धरनीदास, स्वाद जहाँ लगी सो सब त्यागे। ये सब स्वाद हमने जगत का स्वाद छोड़ दिया है, जिह्वा का स्वाद छोड़ दिया है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जिह्वा स्वाद सवै रस लागे, और इंद्री भोग विषय को जागे। दादू देख मिले क्यों साई, और विषय विकार बसे मन माई। लोग अपना स्वाद में लगे हुए हैं, विषयों में लगे हुए हैं, विषय भोग में लगे हैं। अब बताओ कि गोविंद मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कहते हैं धरनीदास, मूंद गई अखियाँ तबते, जब ते ही में कछु हेरन लागे। बाहर की तरफ से हमारी इंद्रियां बंद हो गई, इंद्रियां पीछे पलट गई, और जब से क्या हुआ? जब ते ही में कुछ हेरन लागे। जब से अपने हृदय में मैंने गोविंद को खोजना शुरू कर दिया, तब से बाहर विषयों के प्रति मैं मुक्त हो गया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और उस राम को जानो, अपने हृदय में ही उसको खोजो, और तुम भी देखोगे कि कैसे संसार और विषयों से मुक्त हो जाते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।